हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑनलाइन आ रहा हूं, लेकिन वो भी होटल से। लेकिन मैं जब एब्सेंट था तो आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, जिस सीरीज़ में आप कंपनी को जान सको जिसमें इन्वेस्ट करते हो। तो एक टेक्नो फंडा एनालिसिस की नई सीरीज स्टार्ट की, जिसमें आपके सामने आप देख रहे हो कि टाटा का पेनी स्टॉक है या पीएनसी है, लॉरस लैब है या इन्फो एज है। इस तरह की ये एक बेहतरीन शुरुआत है जिसमें आप परमानेंट के लिए उस कंपनी को तरीके से जान सकते हो। तो ये वीडियो अगर ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। साथ में जो लेटेस्ट आईपीओ आ रहा है आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमने कहा लाइव ही यहाँ से निपटा लें तो आपको सारी अपडेट प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोगों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि भाई वाली एडवाइस आपको यही मिलती है। तो आईपीओ के इस दौर में 15 फैब को न्यूरेका लिमिटेड का एक आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया टाइम कम है तो मैंने सोचा इसको लाइव ही कंप्लीट कर दें, लेकिन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ऐसी एनालिसिस जो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन उसके बाद भी आपको वो चीज़ें ना पता चली होगी शॉर्ट स्वीट में, जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरह हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल की, फिर जानेंगे इनके फाइनेंशियल को, उसके बाद हम बात करेंगे आईपीओ डिटेल पे, और लास्ट में जानेंगे कंपनी से जुड़े प्रोज एंड कॉन्स को, क्योंकि बिना प्रोज एंड कॉन्स के आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी सही है, गलत है, क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2016 में कंपनी की शुरुआत होती है और B2C काम करने का इनका मॉडल है, और ये एक हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है जिनका मेन एम अपने कस्टमर को एक ऐसा इनोवेटिव टूल प्रोवाइड करने का है जो क्रॉनिक डिजीज़ को मॉनिटर करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सके। अब अगर इनके बिजनेस मॉडल को समझें तो ये एक डिजिटल फर्स्ट कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन चैनल पार्टनर और अपने वेबसाइट www.drtrust.in के थ्रू सेल करते हैं। और इनके चैनल पार्टनर में इंक्लूड हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। साथ में इन्होंने लेटेस्ट में टाटा ग्रुप के साथ भी टाइप किया है, जिसमें ये क्रोमा जो उनकी है उनके थ्रू भी सेल कर रहे हैं। अब जब कंपनी प्रोफाइल की बात हो रही है तो इनके प्रोडक्ट को भी समझना ज़रूरी है। तो न्यूरेका के पास एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसमें क्रॉनिक डिवाइस प्रोडक्ट, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट, मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जैसे कुछ सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इनके प्रोडक्ट ना समझ में आए हो तो मैंने स्क्रीन ही लगा दिया इनकी वेबसाइट का, जिस पे आपको बहुत क्लैरिटी के साथ जो इनके प्रोडक्ट की पॉइंट हैं वो आपको समझ में आ जाएं कि किस तरीके से ये क्या क्या बनाते हैं। तो देखकर मज़ा आ गया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और ये है वो चीज़ जहाँ पे जानने के बाद, फाइनेंशियल को जानने के बाद हम चलेंगे प्रोज एंड कॉन्स पे, जहाँ पे आपको बहुत ही आई ओपनर गेम मिलेगा। क्यों? देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनका 31 मार्च 18, 19, 20 और ये 30 सितंबर 2020, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अभी यहाँ पे आप देखो, अगर आप ईयर ऑन ईयर पे देखो तो 31 इन मिलियन में, उसके बाद 62 यानी डबल हुआ, उसके बाद मार्च में आके, और उसके बाद सीधा 361.80 यानी ज़बरदस्त उछाल आपके सामने देखने को मिल रहा है, चाहे वो आपका इनका एसेट हो, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो। ये मार्केबल चीज़ है जिसके कारण हम इसको लास्ट में हैंडल करेंगे, और इसीलिए कहा जाता है कभी भी किसी चीज़ की एनालिसिस को कंप्लीट देखना चाहिए तो वो आई ओपनर होता है। जहाँ तक एक आईपीओ 15 को ओपन हो रहा है, 17 को बंद होगा, 10 रुपये पर इक्विटी साइज़ है। आईपीओ का प्राइस बैंड 396 to 400 है। 35 शेयर का लॉट साइज़ है। BSE NSE दोनों में लिस्ट होगा, और जो अलॉटमेंट का डेट है वो 23 है, और रिफंड अगर आपको नहीं मिल पाता है तो 24 को होगा। लिस्टिंग का टेंटेटिव डेट 26 फेब को है। अब 35 शेयर का लॉट साइज़ दिया गया है, तो लॉट साइज़ देने से 14,000 रुपीज़ लगेगा। तो इसका मतलब है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो
तो इन सब चीज़ों से ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर दिखता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें आएगा। और जहाँ तक अभी प्रमोटर की होल्डिंग है 93.33% है और उसके बाद में 70% हो जाएगी, तो ये पैसे का क्या करेंगे सब जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा प्रॉफिट नंबर अच्छे हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिया, और आईपीओ से आने वाले पैसे को न्यूरेका अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज़ करेगी और अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेगी। करेक्ट? यानी इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया डेट नहीं है और ये कोई डेट को चुकाना नहीं चाहते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात होती है जब कंपनी पैसे रेज करके कंपनी के ग्रोथ में ही इन्वेस्ट करती है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर, जिसे जानने के बाद आप सब्सक्राइब करें ना सब्सक्राइब करें, एक उसके कंक्लूजन पे आएंगे। यस, प्रोज एंड कॉन्स, बिल्कुल सही। तो पहले कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ में डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो आपके सामने हमने दिखाया, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर और मैनेजमेंट टीम के साथ साथ इनका स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट है। और आपको पता है आज के डेट में ऑनलाइन का ही बोलबाला है। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनी के पास एज ऑनलाइन में, साथ ही इनका प्रीमियम क्वालिटी हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट रेंज भी यहाँ हमें सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि हमेशा कुछ इनोवेटिव लाते हैं और आज की पब्लिक को सिर्फ इनोवेशन में यकीन है। ऑनलाइन मिल जाए और इनोवेटिव मिल जाए, एंड दैट्स द बिग थिंग। साथ में कोरोना में जिस तरीके से लोगों का हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ी है, ये सब चीज़ें हर एक एंगल से इसको एक सही दिशा में प्रमोट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि कंपनी पूरी तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए थर्ड पार्टी पर डिपेंड है। और ऐसे में अगर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन टाइम से प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो न्यूरेका को एक अच्छा खासा नुकसान यहाँ हो सकता है। यानी अच्छा भी है और बुरा भी है, और ये हमेशा हमें सोच के चलना चाहिए, क्योंकि ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे अगर ये इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रहे हैं और जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद उस प्रोडक्ट के आइडिया से खुद का भी इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं अगर हिट हो, क्योंकि यही तो मार्केट की चाल है। और उस चाल में उनका कॉस्टिंग कहीं ना कहीं इनसे कम भी हो सकते हैं। इसके अलावा और एक और चीज़ बताऊँगा, सबसे ध्यान से सुनिएगा। कोरोना में आपको पता है हेल्थ की डिमांड, हेल्थ प्रोडक्ट की डिमांड एक अनदर लेवल पे थी, जहाँ पे जिसके पास जो था वो बेच पा रहा था। लेकिन इससे कोरोना से पहले अगर ऐसा रहता तो शायद इनके फाइनेंशियल कुछ अलग दुनिया में होते। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? सोचिएगा, एक मिनट के लिए सोचिएगा। लेकिन नहीं, यानी कोरोना के बाद कुछ समय तक डिमांड रहेगी, लेकिन आने वाले समय में ये किस तरीके से डिमांड रहेगी ये बहुत ही क्वेश्चन मार्क होगा। इसके अलावा अपने सेल्स और प्रमोशन के लिए ये हैवली डिपेंड करते हैं ई कॉमर्स प्लेयर और डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, और कभी भी ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को टैकल करने में अगर फेल हुए तो यहाँ कंपनी की लुटिया डूब सकती है। और साथ में जैसा कि हमने कहा इनोवेटिव प्रोडक्ट, तो इनोवेटिव प्रोडक्ट भी लाना करना चीज़ें आसान काम नहीं है, और एक इनोवेटिव प्रोडक्ट कहीं से भी अगर फेल हुए तो क्या होगा, उस पे भी लागत जाएगी। तो जिस तरीके से इनका प्रोडक्ट हाईली स्पेशलाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड है, ऐसे में अगर ये अपना ब्रांड वैल्यू मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो समस्या उठ सकती है, अच्छा और बुरा दोनों। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे मुझे लगा, अब आते हैं उस फाइनेंशियल के ग्रोथ वाले पॉइंट पे, और प्रोज और कॉन्स को फाइनल मैं अपनी समरी में मिलाता हूँ। फाइनेंशियल आपको ये जो कोरोना के बाद उठे दिखे, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कोरोना में लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए, और हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण जो चीज़ें की डिमांड बढ़ी, जो चीज़ें निकली, हर एक कंपनियों का ग्रोथ हुआ। अगर कंपनी इनोवेटिव चल रही होती तो पहले क्यों नहीं चली, मेरा सवाल आपसे है। करेक्ट? तो यानी जिस तरीके से जो अभी चीज़ें हैं उसमें डेफिनेट ग्रोथ होगा, लेकिन आगे आने वाले समय में कितना ग्रोथ होगा वो कोरोना के बाद देखने के लिए बहुत मास्टर स्ट्रोक होगा, वो मेरा पॉइंट है। ठीक है? तो इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव हमने दोनों आपके साथ शेयर किया। अब इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, तो दोस्तों आपको पता है कि अप्लाई करना नहीं करना मैं हमेशा उसकी वीडियो आईपीओ ओपन होने के बाद बनाता हूं, और जो भी एडवाइस दी है पैसा बना है। चाहे मुझे जब जैसे आईआरएफसी में मैंने इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दी, जिसमें लिस्टिंग गेन की दी, तो
वैसे ही जुड़े रहें चैनल से, हम उसकी वीडियो भी लाएंगे। और कैसी लगी ये आई ओपनिंग प्रोज एंड कॉन्स, आपको क्या मेरा पॉइंट सेटिस्फैक्ट्री लगा, या आप मेरी पॉइंट से सहमत नहीं है, या कोई ऐसा पॉइंट जो आप बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भाई वाला काम शेयर करके ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।